डोबीवान के सरपंच को ये पता चला कि उनके नाम पर एक नकली बाद वाला पैड कुछ अज्ञात लोगों द्वारा बनवाया गया, जिसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं। डोबीवान में मौजूदा सरपंचों से बात करने के बाद उन्होंने कहा कि कुछ बदमाश मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उच्च अधिकारियों से अनुरोध करता हूँ कि मामले की जाँच कर दोषियों को जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। मसला ये है कि कोई फर्द जो है उसने हमारे ऑफिस पंचायत ऑफिस को मिसयूज़ किया है। उसने खुद ही एक लेटर बना के कमिश्नर सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू जम्मू कश्मीर यूटी के ऑफिस में उसने लेटर डाली है और हमारे लेटर पैड पे, जबकि वो हमारा लेटर पैड है ही नहीं, उसने हेडिंग ऊपर लिखी है, ये आप दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये लेटर उसने कमिश्नर सेक्रेटरी के ऑफिस में डाली है कि डोबीवान में लैंड ग्रैबिंग हो रही है। लैंड ग्रैबिंग क्या हो रही है, किसी मोहम्मद अशरफ का नाम इसने लिखा है, लेकिन अब मसला ये है जो लेटर इसने वहाँ पर लिखी, इस पे इसके ऊपर से इसने लिखा है ऑफिस ऑफ द सरपंच पंचायत हल्का डोबीवान। नीचे मेरा नाम भी लिखा है और सिग्नेचर भी किया, लेकिन वो सिग्नेचर ना मेरे और ना ही ये लेटर हमारी ऑफिस के ही है। आप देखिए, इसको आप जूम भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ये लेटर है ही नहीं हमारे ऑफिस की। अब मसला क्या है, अब आपको मैं पहले ये लेटर दिखा रहा हूँ, दूसरी आप देखिए मेरे ऑफिस की जो लेटर है वो ये है, लेटर पैड जो हमारा है वो ये है। अब मसला ये है जिसने हमारे ऑफिस को मिसयूज़ किया है, गवर्नमेंट ऑफिस को इन्होंने मिसयूज़ किया है, ये एक बहुत बड़ा ऑफेंस है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के नौगाम सोनावारी में शुक्रवार और शनिवार के दरमियान रात में एक आवासीय घर में भीषण आग लग गई। खबरों के मुताबिक कल रात मुश्ताक चाहर का घर आग की चपेट में आ गया और सब कुछ जल कर खाक हो गया। स्थानीय निवासियों और पीड़ित के परिजनों के अनुसार भीषण आग में लाखों की संपत्ति नष्ट हो गई। नौगाम तो युस ये मकान युस मे जाल नाव रात काल रात से दून कही यह मे अख रुपये जमा कर जमा कोर्मुत तम पे मकानस मज 3 कमर बनमत, मगर अफसोस यम चीज़ कि काश कि अगर ये बदल कुन सत गोमुत मसलन पावर सत गोमुत या गैस की वजह सत गोमुत, मे अफसोस अमुक कि मे आव नार दिन। डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता मंदिर परिसर में नवनिर्मित नक्षत्र गार्डन में भूमि पूजन के लिए नरसिंह धाम मंदिर घगवाल पहुंची। आपको बता दें, डीसी सांबा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस नक्षत्र गार्डन को साइंटिफिक तरीके से बनाया जाएगा और इस गार्डन में मेडिटेशन के लिए कमरा और साथ ही योगा के लिए भी कमरा बनाया जाएगा, जिसमें 30 से 35 लोग साथ में मेडिटेशन कर सकते हैं। लगभग 6 महीने में ये बनकर तैयार हो जाएगा। इस मौके पर सुरेश कुमार फल्ली, डीडीसी सदस्य घगवाल, विजय टैगोत्रा, बीडीसी अध्यक्ष घगवाल सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे। देखिए, ये आपको मालूम है कि बहुत पुराना प्राचीन यहाँ पे मंदिर है जिस पे लोगों की बहुत आस्था है और दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। तो यहाँ पे ये जो जगह यहाँ अवेलेबल थी उसके लिए ये डिसाइड किया गया कि यहाँ पे हम एक नक्षत्र गार्डन जिसमें कि मेडिटेशन हॉल और योगा का सेंटर का भी एक प्रावधान रखा जाए, तो उसका आज हमने यहाँ पे भूमि पूजन किया है। और इसमें एक मेन हॉल रहेगा जिसमें एक टाइम पे 30 से 40 लोग जो हैं वो मेडिटेशन कर पाएंगे। साथ में कुछ केबिन्स हैं जिसमें सेपरेटली भी लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। और नक्षत्र गार्डन पूरा जिस तरह से एक साइंटिफिक तरीके से हमारे यहाँ पे जो आर्किटेक्ट हैं और जो हमें गाइड कर रहे हैं वो साइंटिफिकली इस टेक्निक को जानते हैं और उनकी देख रेख में ये सारा काम होगा। और उम्मीद है कि अगले 6 महीने में ये हम जो लोग यहाँ श्रद्धालु आएंगे या अदरवाइज़ भी टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से या हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ टूरिज़्म को भी यहाँ पे एक एनकरेजमेंट मिलेगी। जिला सांबा की तहसील घगवाल के रामपाल शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता ने पत्रकार वार्ता कर सरकार से मांग की है कि घगवाल को एक नया विधानसभा क्षेत्र बनाया जाए। पाकिस्तान पीओजे में कश्मीर एकजुटता दिवस मनाने के लिए तैयार है। कश्मीर में गुरेज घाटी की सेना और स्थानीय लोगों के बीच सौहार्द और भाईचारे को प्रदर्शित करने वाला नया वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। सेना, नागरिक प्रशासन और स्थानीय लोगों द्वारा इस खूबसूरत घाटी में शांति बनाए रखने के लिए हाथ से काम कर रहे कई लोगों के कारण गुरेज घाटी विकास की राह पर है।
कार्यालय के उक्त एएससी के विरोध में ठेकेदार अधीक्षक यंत्र हाइड्रोलिक सेक्रेटरी कुपवाड़ा जिला मुख्यालय हंदवाड़ा में एकत्रित हुए कार्यालय के अधीक्षण अभियंता को यहाँ 3 साल से तैनात किया गया है, लेकिन इन 3 वर्षों में वो केवल कार्यालय में ही नजर आते हैं। ये हाइड्रोलिक, इसमें इरिगेशन भी आ जाता है, इसमें पीएचई भी आता है, मगर 2019 में इसने यहाँ पर ज्वाइन किया है एससी साहब ने। इससे पहले यहाँ इंचार्ज थे, फिर हमने बहुत तगदव की तो बाहर एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर इस एससी साहब को यहाँ पर भेज दिया, यहाँ पर ऑर्डर निकाला। इसने ज्वाइनिंग डेट में सिर्फ एक दिन, पहला दिन यहाँ निकाल दिया। उसके बाद में आज तक जितने भी चक्कर हमने काट दिए, ये उसी दिन मजबूरी के सबब से, जब इसको कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस पीएम के साथ होती है या चीफ सेक्रेटरी के साथ, उस दिन ये डायरेक्ट डीसी ऑफिस जाते हैं, वहाँ पर मीटिंग अटेंड और वहाँ से सीधे निकल जाते हैं श्रीनगर के। देखिए, ये जो यहाँ पर एससी हाइड्रोलिक कुपवाड़ा जो यहाँ पर है, ये सिर्फ हंदवाड़ा का ऑफिस नहीं है, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस है। इसका जुरिडिक्शन जो है वो करना भी है, केरन भी है, गुरेजनी मसिल भी है। पूरा डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा जो है, यहाँ लोग आ रहे हैं, यहाँ पर ठेकेदार आ रहे हैं, जो भी कोई आता है यहाँ पर। एससी साहब यहाँ पिछले 3 सालों से पोस्ट किए हुए हैं और वो सिर्फ श्रीनगर में बैठते हैं, कभी यहाँ नहीं आते। मुझे लगता है उन्होंने 3 साल में 3 महीने यहाँ पर दिए होंगे। डीसी कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने आज जिले के युवाओं से अपील की है कि मिशन यूथ द्वारा दी जाने वाली मुफ्त सिविल सेवा कोचिंग का लाभ उठाए और यहां अपने कार्यालय कक्ष में मिशन यूथ जम्मू कश्मीर की परवाज योजना के संबंध में मीडिया कर्मियों को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें, जिसके तहत जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के सिविल सेवा के उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग की पेशकश की जाती है। अंडर मिशन यूथ जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हमारे मिशन यूथ के हैं, उनकी तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट नोटिस आई हुई है, जिसमें एक स्कीम का नाम है परवाज़, जिसमें ग्रेजुएट जो है हमारे यहाँ के कैंडिडेट्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के खासकर या पूरे स्टेट के लिए हालांकि एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन मेरी इस्तदा रहेगी कि कुपवाड़ा के ही जो ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड यूथ है, इवन एम्प्लॉयड भी जो आईएएस और केएएस के लिए तैयारी करने के ख्वाह हैं, उनके लिए एक एडवर्टीजमेंट नोटिस निकाली गई है, जिसमें फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। और श्रीनगर पुलिस ने आतंकवादी संगठन लश्कर तौयबा के 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। पुलिस महानिरीक्षक कश्मीर विजय कुमार ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। मारे गए आतंकवादियों में से एक इखलाक हाजम हसनपुरा अनंतनाग में पीएससी अली मोहम्मद की हालिया हत्या में शामिल था। 2 पिस्तल सहित आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता जाहिद मिर्चा ने उच्च अधिकारियों से सोपोर में नशा मुक्ति केंद्र बनाने की अपील की है। आपको बता दें, सामाजिक कार्यकर्ता जाहिद मिर्चा ने उच्च अधिकारियों से शहर के मादक द्रव्य और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए सोपोर शहर में नशा मुक्ति केंद्र बनाने की अपील की। पेश करने के लिए सोपोर एडीसी साहब के पास, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब के पास है कि ड्रग एडिक्शन सेंटर हमारे सोपोर में कायम होना चाहिए। तो हमने एक मेमोरेंडम एडीसी साहब के ऑफिस में हमने इनके हवाले किया, एक मेमोरेंडम हमने पेश किया, जिस पे हमने एडीसी सोपोर ने आप जनाब ने बड़ा रिस्पॉन्स दे दिया और आप जनाब वाला खुद चाहते हैं कि सोपोर में जो ड्रग का माहौल पैदा हुआ है तो उसके खिलाफ एक मुहिम चलाए। तो हम शुक्रगुजार हैं एडीसी साहब के और सोपोर पुलिस के भी। भारतीय सेना 160 इन्फेंट्री बटालियन टीए ने गुजरियाल कुपवाड़ा में बाबा अब्दुल्ला गाजी मंदिर का जोड़ीदार आवाम और जवान पहल में कुपवाड़ा के स्थानीय लोगों को भारतीय सेना के जवानों के साथ काम करते देखा गया। गांव के लगभग 300 निवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले चश्मे प्राकृतिक जल स्रोत पर कवरिंग के प्रावधान के लिए गजरियाल के स्थानीय लोगों द्वारा कुपवाड़ा टेरियर से संपर्क किया गया। तो हम फौज के बहुत बहुत शुक्रगुजार है 160 बटालियन के, तो इन्होंने इसकी तरफ तवज्जो दी और यहाँ जाली लगाई, इन्होंने जाली लगा के ताकि ये चश्मा बच गया, ऊपर से पत्ते गंदगी इस चीज़ से बच गया। 2-3 गाँव इस पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं। सुम्बली में आयोजित हुआ ट्रेडर्स फेडरेशन संबल सोनावारी शपथ ग्रहण समारोह। आपको बता दें, ट्रेडर्स फेडरेशन सुम्बल सोनावारी ने शनिवार को फेडरेशन के हाल ही में निर्वाचित कार्यकारिणी सदस्यों के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया। ये जनरल एक इजलास रखा था, इसमें हमने तमाम दुकानदारान को बुलाया था और इसमें हमने कुछ अपने इलाके के कुछ जिम्मेदारान जोमा, जिनमें मौलाना मुफ्ती साहब थे,
और भी कुछ 1-2 शख्सियात थे जिन्हें हमने बुलाया था। आज हमने यही अपने इलाके की कुछ प्रॉब्लम्स जो थी वो डिस्कस की और अपने ट्रेड के बारे में कुछ हमारी गुफ्तगू शनीद हुई। साजिदा सेरेमनी थी, ये ओथ सेरेमनी थी और हमारी दस्तारबंदी हुई जो कि हमारे मुफ्ती साहब ने की। तो हमने मेनली हमारा प्रोग्राम था ओथ सेरेमनी का और हलफ बर्दारी का। आज हमारी हलफ बर्दारी। कश्मीर एकजुटता दिवस कश्मीर के लोगों द्वारा जश्न के साथ मनाया गया, जिसके साथ वो एक दूसरे के साथ और भारत गणराज्य की एकता के साथ खड़े होते हैं। भारत कई संस्कृतियों, धर्मों, बोलियों, रीति रिवाजों और परंपराओं का देश है, फिर भी अनेकता में एकता है। गुरेज घाटी के तुलैल इलाके में मनाया गया कश्मीर एकता दिवस।